3-4 रोज से हम लोग का जो क्लास चल रहा है जर्नल पर, उस जर्नल में हम लोग देखे हैं कि जो सवाल होता था उसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल 4 कॉल होता था और चारों कॉल का जगह पर हम 8 एंट्री करते थे। आज उसमें थोड़ा सा हम तब्दील कर एक अपना सेल्फ एग्जाम्पल लेकर आपको बताने जा रहे हैं। जैसे मेरे पास जो सवाल है उसमें गौर से देखेंगे कि यहाँ पर करना क्या है। एक हम वर्किंग नोट लेते हैं, जो कोई भी एक सवाल उदाहरण ले लेते हैं हम। शेयर की संख्या दिया हुआ है 5000, गौर से देखेंगे, और RS एक शेयर का दाम दिया है 100 रुपया। कोई बात नहीं है, वो 100 रुपया दिया है। उस 100 रुपया को सवाल में लिखा है कि एप्लीकेशन पर 20 रुपया, अलॉटमेंट पर 30 रुपया, अलॉटमेंट पर 40 रुपया, फर्स्ट कॉल पर 10 रुपया और फाइनल कॉल पर 30 रुपया। मतलब ये हर हाल में 100 रुपया हो जाना चाहिए। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ये 100 रुपया के बराबर आ जा रहा है। नहीं, ये आपको 20 है, ये 40 है, 10 है और 30 करके दिए हैं। यानी आपको 4 रेट दिया है और सभी शेयर का पैसा प्राप्त हो जाएगा। चूँकि कॉल लिनियर का फैक्टर आने वाला है, इसलिए धीरे धीरे क्लास आगे हम लेके चलेंगे। जो 5000 शेयर गुना आप 20 रुपया कर दीजिए, 5000 शेयर गुने 20 कर लीजिए। इसके बाद 5000 गुने इसके लिए 40 से मल्टीप्लाई कीजिए, उन्हें 40 मल्टीप्लाई कीजिए, इसलिए 5000 गुने 10 कर दीजिए और 5000 गुने 10 कर दीजिए। इसके बाद आ गया 5000 गुना 30 कर लीजिए और 5000 गुना 30 कर लीजिए। ये आपका जो सवाल है इस तरह का रहा। ये सवाल आप लोग को दिया जाए तो इसका गारंटी आप बना सकते हैं। इसके लिए गारंटी में आप 2 एंट्री इसका कर सकते हैं, 2 एंट्री इसका कर सकते हैं, 2 एंट्री इसका कर सकते हैं, 2 एंट्री इसका कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो दुनिया है ना, बहुत गोल दुनिया है। इसमें हम लोग को क्या होता है ना कि हम लोग को अपनों को तैयार करना है कि हमको पढ़ना कैसे है, हमको आगे कहाँ जाना है, हमको क्या अचीवर करना है, सब कुछ सेल्फ करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ज़िंदगी के दौर में, ऐसा एक्सपीरियंस आपको भी होता होगा, कभी कभी ऐसा मोड़ आता है कि अपने सबसे करीबी लोग सबसे ज़्यादा आपका समय खाया और आपको फ़ायदा कुछ नहीं होता है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि आपके लिए एक ही लोग सोचते हैं, वो है माता पिता। माता पिता ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चे के लिए सही चीज़ सोचते हैं, गलती कभी नहीं सोच सकते हैं। और दूसरा होता है एक शिक्षक। वो भी आज इस आधुनिक युग में शिक्षक का भी कोई गारंटी नहीं है कि सभी शिक्षक आपको बारे में सोच रहे हैं कि आपसे पैसा कमाएं, लेकिन ज़्यादातर शिक्षकों में गुण देखें कि बच्चे के प्रति ज़्यादा समर्पण रखते हैं, सीखते हैं। इसलिए बाकी दुनियाओं से बाहर निकलकर पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा तो आपको बहुत बेहतर रास्ता मिल जाएगा। इसलिए पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जिससे आदमी हर चीज़ को निपट सकता है, हर चीज़ से लड़ सकता है। पढ़ाई से ही एक ऐसा चीज़ है। बाकी आपके पास कोई हथियार नहीं है, कोई ताकत नहीं है, बस पढ़ाई एक ताकत। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए ऑनलाइन क्लास में हम लोग हैं तो क्या है, ऑफलाइन मानकर पढ़ेंगे तो सीख सकते हैं। हम लोग इसका गारंटी अगर करते हैं तो आज गारंटी हम इसका पूरा करेंगे और उसका डिस्कस करेंगे। ये गारंटी आप लोग बखूबी से बहुत अच्छे ढंगों से समझ में आ गया होगा कि ऐसे गारंटी हो रहा है। जैसे पहला एंट्री जो होता है, ध्यान रखेंगे, सबसे पहला बैंक होता है। बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री होता है। ये एंट्री आप कर लीजिए। और दूसरा एंट्री होता है इसका शेयर एप्लीकेशन के शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, ध्यान रखना है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। और 2 शेयर कैपिटल। ये एंट्री किसके लिए होता है? ये एंट्री ज़्यादा कर ये एप्लीकेशन के नियम है, एप्लीकेशन के लिए होता है। एप्लीकेशन हर सवाल में पहले एप्लीकेशन होगा, उसके बाद ही किसी कॉल का नाम खोला जाएगा। तो ये एंट्री याद रखना है कि बैंक इसमें पहले होता है, ट्रांसफ़र बाद में होता है। जैसे सिंपल उदाहरण हम देते हैं कि आखिर इसमें बैंक पहले क्यों होता है, अलॉटमेंट में बैंक बाद में क्यों होता है, इसको सुनेंगे। जैसे हम लोग अभी कोई स्कूल खोलते हैं और स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना होगा, तो कोई अभिभावक अपने बच्चे को एडमिशन कराने के लिए आ रहा है ना, तो उसमें क्या है ना कि वह पैसा देता है एडमिशन के समय, तो अब उसका एडमिशन हो, इसलिए पैसा हम लोग के पास आ गया। देखिए, जब अगला महीना के बाद आएगा ना, तो हम लोग उसके बच्चे को एक ड्यू लिस्ट काट के देंगे, भैया बुआ तो अपने पापा को दे देना, पैसा महीना पूग गया तो वो लेके आता है। तो अब ड्यू लिस्ट काटा जाता है। नहीं, पहिलका महीना और पहिलका समय एडमिशन फी गार्जियन पहले देता है। इसलिए उसी तरह एप्लीकेशन हम लोग इशू करते हैं ना, तो पहले शेयर होल्डर पैसा देता है, तभी उसका एप्लीकेशन मंजूर हो जाता है। और उसके बाद अलॉटमेंट के पैसा फर्स्ट के कॉल और फाइनल के लिए हम लोग को मांगना पड़ता है, तो अब देता है। नियम है कि आप मांगिएगा तो हम दे देंगे, लेकिन पहिलका बार वो अपने से, इसलिए बैंक इसमें पहले होता है।
इसका अमाउंट इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख यहाँ बैठा दीजिएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं सीख रहे हैं, अभी बहुत सारे कहानी इसका बाकी है। अभी इसी प्रोसेस में हम प्रयास में कि लॉकडाउन जल्दी से खत्म हो जा रहा है ना, तो इसको ऑफलाइन मोड में लेने के लिए आराम से सीखिए, हड़बड़ाइए मत। हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया बहुत लंबी है, बहुत उम्र है, बहुत समय है, बस हड़बड़ाहट में गलती मत कीजिएगा। कभी जीवन के लाइफ में गलत लोग और गलत संगत मत रखिएगा, वो आपका समय खाएंगे, उससे अलावा कोई आपको फायदा नहीं होगा। चलिए अब इसके बाद हम इस पे 3 नहीं करते, 3 और 4 आप यहाँ करेंगे, हम समझाने के लिए आ जाते हैं। तीसरा एंट्री अलॉटमेंट के लिए। देखिए इसमें हम सबसे पहले एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री करते हैं। एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, एंट्री करेंगे। इसके बाद इसमें मांग का एंट्री बोला जाता है, देखिएगा वहाँ लिखे होंगे। और ये जब पैसा प्राप्त हो जाता है तो अब एंट्री किया जाता है, इसलिए इसका शेयर अलॉटमेंट का एंट्री ऐसे कहकर होता है। ये एंट्री 2 की, अब इसका अमाउंट कर दीजिएगा तो इसका हो जाएगा आपको 2 लाख हो जाएगा। आप गुना कर देख लीजिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसी का 2 एंट्री कर लिए ना, तो कुछ नहीं करना, इसका कॉपी कीजिए 5 में, इसके जैसा कॉपी कीजिए, लिखिए शेयर, यहाँ अलॉटमेंट है तो यहाँ हटा कर लिख दीजिएगा फाइनल कॉल, अकाउंट DR और टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री हो गया। उसके बाद ये एंट्री आ जाइए, इसका एंट्री बैंक अकाउंट DR टू शेयर फाइनल कॉल, एंट्री हो गया। 2 एंट्री हो गया। सेम इसी का कॉपी किए, बस इसमें क्या करें, इसका नारेशन भी जो बच्चे लिख रहे हैं, नारेशन इसका जो लिखते हैं याद कर लीजिएगा ना, और वही नारेशन इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। खाली नाम अलॉटमेंट एक फाइनल रख दीजिएगा, हो जाएगा। कुछ है नहीं जान पहचान इसमें। अब इसके लिए हम 50 सर एंट्री हो गया तो 50 सर कर देते हैं। चलिए इसके लिए 50 सर 50 सर कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फाइनल के लिए आ गया। ये सवाल हम लोग पढ़ चुके, नया चीज़ करना है तो फिर 7 और 8 हम फाइनल के लिए करेंगे। तो इसके लिए यही एंट्री उतारेंगे, शेयर लिखेंगे और सॉरी यहाँ गलती हम किए हैं, थोड़ा सा गलती किया, यहाँ फाइनल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गलती, यहाँ फर्स्ट कॉल होना चाहिए था, फर्स्ट कॉल, ये फर्स्ट कॉल। अब आ गया फाइनल के लिए पढ़ा, फाइनल के लिए आ गया तो फाइनल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, ये वाला एंट्री होगा। उसके बाद बैंक अकाउंट DR और टू शेयर फाइनल कॉल, एंट्री हो गया। इस तरह देखा जाए तो 2 एंट्री फर्स्ट के लिए था, फाइनल के लिए था। नहीं ये 3, ये जो ये 2 एंट्री सब एक ही जैसा होता है, बस नामकरण में नाम बदलते जाते हैं, अमाउंट बदलते जाते हैं। ये 1.5 लाख के अमाउंट होगा, इसका 1.5 लाख बिठा दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, सिंपल फंडा, कुछ नहीं करना है। अब आप इसको सीधा सा, ये कहानी यहाँ तक हो गया। अब आपको वहाँ पर ये एंट्री इस तरह हो जाता। अब आप उसको चाहे तो अमाउंट जोड़ सकते हैं, नहीं चाहते हैं नहीं जोड़िए, उससे कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है। आज हमारा जो मेनली पॉइंट है, जो सवाल एक ही बार 4 में कॉल इनर चला गया था, लेकिन कॉल इनर आज मकसद नहीं था उसमें खींचने का। आज जो मेरा ओरिजिनल मकसद है, इसका एक नया और एंट्री होता है, उसको सीखना। जैसे कभी कभी कोई ऐसा प्रश्न मिलेगा ना जिसमें फर्स्ट और फाइनल में एक ही बार अमाउंट लिख देता है, जिसे सवाल में क्या कर देगा ना, जिसे यहाँ हटा रहे, गौर से देखिएगा, ये सवाल आप चेंज कर रहे हैं। जैसे कुछ ऐसा सवाल मिलेगा ना, लिखेगा अप्लीकेशन पर 20 रुपया, अलॉटमेंट पर 40 रुपया लिखा हुआ है, और लिख देगा फर्स्ट एंड फाइनल पर आपको 40 रुपया, एक ही बार लिख दिया। मतलब एप्लीकेशन पर 20 रुपया, अलॉटमेंट पर 40 रुपया, और जो शेष राशि है ना वो 20 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल पर लिख दिया, कंबाइंड में लिख दिया। तो क्या करेंगे, कंबाइंड में लिख दिया, तो अब आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। तो अब यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि फाइनल को और फर्स्ट को 20-20 रुपया बांट दिया जाए, पैसे कतई नहीं कर सकते आप। देखिए नियम है कि 4 बार कॉल में पैसा आता है, लेकिन सवाल हर एक ही जैसा हर समय नहीं रहेगा, कभी कभी तंगा तंगा बदलता रहता है। तो एप्लीकेशन पर 20 रुपया ठीक दिया है, अलॉटमेंट पर दिया है, और फर्स्ट और फाइनल कंबाइंड दिया है 40 रुपया, तो उसको कंबाइंडे रहने देना है। ये ना कि फर्स्ट पर 20 रुपया और फाइनल पर 20 रुपया बांट दिया, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसको कुछ नहीं करना, सीधे 5000 और गुना 40 रुपये कर दीजिए।
सीधे इसका 5000 गुना क्या कर दीजिए, 40 रुपये कर दीजिए, बस इसमें कुछ मत कीजिए, ये हो जाएगा। जब ये आपका 2 एंट्री 2 एंट्री 2 एंट्री हो गया, 4 एंट्री हो गया। अब इसमें ये वाला एंट्री होगा, एप्लीकेशन में कुछ नहीं कहा, एप्लीकेशन का ज्यों त्यों होगा, अलॉटमेंट का भी ज्यों का त्यों होगा। अब इसमें से इसका एंट्री, अब 2 गो इसका हो गया, 2 इसका हो गया, अब इसका कै गो एंट्री होगा, तो ध्यान रखना फाइनल के लिए अलग से एंट्री उसमें नहीं कर सकते, फाइनल के लिए अलग से एंट्री नहीं कर सकते। अब आपको 6 एंट्री होगा और यहाँ पर बस तब्दील इतना ही करना होगा, शेयर जो फर्स्ट लिखा गया ना इसको हटा कर लिखना पड़ेगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये लिखना होगा, ये लिखना होगा। उसके बाद क्या लिखना होगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखना होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट वाला एंट्री करते थे ना उसी में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जोड़ देना होगा। यानी इसका मतलब ये कंबाइंड एंट्री होता है। तो ऐसे में देखिए इसका 2 हम कर दिए, 2 इसका कर दिए, और जब फर्स्ट और फाइनल सवाल में एक साथ दिया हो ना तो उसका एंट्री भी अलग करने की जरूरत नहीं होता है, बस आपको फर्स्ट वाला जो एंट्री करते थे ना उसमें फर्स्ट एंड फाइनल करके जोड़ देना है, बस इसका काम चल गया। तो ऐसे दशा में आपको मात्र 6 एंट्री होगा। यानी 4 कॉल होता, यहाँ पर अलग अलग कॉल रहता तो 8 एंट्री हम पहले दफ़ा में करके दिखाए हैं। अगर 4 कॉल नहीं है, 3 ही कॉल दिया, 1 कॉल कंबाइन कर दिया, तो इसको कंबाइन एंट्री करना होगा। ऐसे दशा में 6 एंट्री होता है। तो निश्चित रूप से हम लोग आज हम थोड़ा सा स्पेशल बात करेंगे, जो 12 क्लास के बच्चे के लिए स्पेशली वीडियो बन रहा है, वो लोग बहुत सारी समस्या दिखा रहे हैं। तो देखिए आप लोग 2 काम जरूर कीजिए मेरे तरफ से। एक रूल आप लोग के लिए जो जरूरी है, कंपलसरी है, 7 बजे वीडियो अपलोड हो रहा है ना, और दुकान जो है जो भारत साइबर जो नोट्स बनता है उनके फैमिली में एक ब्रेन हेमरेज जो है पटना भर्ती हुए हैं, ठीक है ना, इसलिए वो नहीं रह रहे हैं। तो उनके छोटे भाई साहब दुकान खोले हुए हैं, वो भी कल भर खुला रहेगा, और आज भर खुला रहेगा, तो आज भर खुला रहेगा, और वह वहाँ पर रूल दे दिए। तो आज भर रूल आप लोग जाकर वहाँ से रूल जो है ना इस चैप्टर का रूल ले लीजिए, और मार्केट से नोट्स छोड़िए, प्रैक्टिस सेट बाद में लाएंगे, प्रैक्टिस के बाद में अभी जरूरी नहीं पड़ेगा। मार्केट से एसके सिंह राइटर, डॉक्टर एसके सिंह राइटर का फाइनेंशियल अकाउंट का किताब जाकर नया वाला एडिशन ले लीजिए, नया एडिशन ले लीजिएगा, और नया एडिशन लेकर उसी सब क्वेश्चन पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास नया वाला एडिशन का राइटर मिल रहा है, जो बहुत जल्दी मिला, तो उसके बाद हम पढ़ाना चालू कर देंगे। तब तक इसमें हम लोग कल के क्लास में सीखेंगे, इसमें जर्नल ट्री जो बन रहा है इसके साथ बैलेंस शीट कैसे क्रिएट होगा, कैश बुक कैसे क्रिएट होगा, वो कल के क्लास में लेके आएंगे। मेरा उद्देश्य है कि वीडियो शॉर्ट ही रहे, सभी लोग ऑनलाइन क्लास की आदत नहीं होती है, इसलिए धीरे धीरे आदत इसमें बन रहा है। लेकिन हमें एक चीज़ और जानना है कि ऑनलाइन क्लास में जो बच्चे हैं वो होमवर्क तो बनाकर भेजा करें, कम से कम पता चले कि आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। बहुत कम ही बच्चे बना कर भेज रहे हैं, इसलिए आप लोग भी बना के भेजिए। धन्यवाद।